नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साईं बाबा का एक अद्भुत चमत्कार। साईं बाबा ने बारिश और तूफान को क्यों रोका। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साईं बाबा के भक्त है वह इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। ओम साईं राम जरूर लिखे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में एक पूजनीय आध्यात्मिक हस्ती शिरडी के साईं बाबा अपने चमत्कारी कार्यों और गहन शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, जो समय, जाति और धर्म से परे हैं। उनका जीवन और कार्य दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप की असंख्य कहानियों में से एक विशेष कथा सबसे अलग है, साईं बाबा द्वारा बारिश और तूफान को रोकने का चमत्कार। यह कहानी न केवल उनकी अलौकिक क्षमताओं का प्रमाण है, बल्कि उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा और प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। शिरडी में साईं बाबा का जीवन सादगी और विनम्रता से भरा था। वे द्वारकामाई नामक एक छोटी मस्जिद में रहते थे, जहां हर वर्ग के लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। अटूट भक्ति और विश्वास की इसी पृष्ठभूमि में उनके कई चमत्कार हुए। उनमें से तूफान को रोकने की कहानी प्रकृति पर उनके नियंत्रण और ईश्वर से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। यह घटना उस समय हुई जब शिरडी और आसपास के गांव मुख्य रूप से कृषि प्रधान थे। बारिश फसलों के लिए आवश्यक होते हुए भी कभी-कभी विनाशकारी हो सकती है। तूफान से घर, खेत और जीवन तबाह हो सकते हैं। ऐसे ही एक अवसर पर एक भयंकर तूफान ने गांव को खतरे में डाल दिया, जिससे ग्रामीणों में व्यापक दहशत फैल गई। आसमान में अंधेरा छा गया और तेज हवा चलने लगी। भारी बारिश होने लगी और पूरे गांव में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। अपने घरों या अपने सामान की सुरक्षा करने में असमर्थ ग्रामीण साईं बाबा से मदद मांगने के लिए द्वारकामाई पहुंचे। उनका मानना था कि केवल वही उन्हें प्रकृति के प्रकोप से बचा सकते हैं। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले साईं बाबा द्वारकामाई में बैठे थे, बाहर की अराजकता से अप्रभावित। मदद के लिए ग्रामीणों की पुकार ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे तूफान अपूरणीय क्षति कर रहा था और इसे रोकने के लिए कुछ करने की विनती की। साईं बाबा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा खड़े हुए और बाहर चल रहे तूफान को देखने लगे। अपनी विशिष्ट सादगी के साथ उन्होंने कुछ शब्द कहे और तूफान को शांत होने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अपना क्रोध बंद करो और चले जाओ। उन्होंने एक अधिकार के साथ कहा जो भौतिक क्षेत्र से परे लग रहा था। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर विदा ली, मानो तूफान को पीछे हटने का निर्देश दे रहे हों। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। हवाएं धीमी पड़ने लगीं, गड़गड़ाहट बंद हो गई और बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल गई। कुछ ही क्षणों में गांव में तबाही मचाने वाला तूफान पूरी तरह से शांत हो गया। आसमान साफ हो गया और शिरडी में शांति लौट आई। ग्रामीण कृतज्ञता से अभिभूत थे। वे साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े और उनकी जान और उनके घरों को बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की। उनके लिए यह केवल अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रेम और सुरक्षा का एक गहरा कार्य था। हालांकि बाबा विनम्र बने रहे और उन्हें याद दिलाया कि यह उनका विश्वास था जिसने चमत्कार किया था। इस घटना ने उनके अनुयायियों की नज़र में साईं बाबा की दिव्य स्थिति को और मजबूत किया। इसने प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया और एक रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। साईं बाबा द्वारा तूफान को रोकने का चमत्कार गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखता है। शाब्दिक स्तर पर यह दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। रूपक स्तर पर तूफान जीवन के परीक्षणों और क्लेशों का प्रतिनिधित्व करता है,
जबकि साईं बाबा का हस्तक्षेप विश्वास और समर्पण की शक्ति का प्रतीक है। आस्था एक ढाल के रूप में साईं बाबा में ग्रामीणों की आस्था ने निराशा के खिलाफ उनकी ढाल के रूप में काम किया। उनकी दिव्य शक्तियों में उनके विश्वास ने उन्हें संकट का सामना करने की ताकत दी। दैवीय इच्छा की शक्ति साईं बाबा की तूफान को नियंत्रित करने की क्षमता प्राकृतिक शक्तियों की तुलना में दैवीय इच्छा की अवधारणा को उजागर करती है। यह इस विचार को दर्शाता है कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक क्षेत्र से परे हो सकती है। करुणा और सुरक्षा साईं बाबा के कार्य उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए चमत्कार नहीं किए, बल्कि दुख को कम करने और अपने अनुयायियों की रक्षा करने के लिए चमत्कार किए। विविधता में एकता तूफान की घटना ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाया, जो साईं बाबा के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट थे। यह एकता और सद्भाव पर उनकी शिक्षाओं की याद दिलाता है। तूफान को रोकने की कहानी साईं बाबा के कई चमत्कारों में से एक है। प्रत्येक चमत्कार उनकी दिव्य कृपा और आस्था के गहन प्रभाव को दर्शाता है। कुछ अन्य उल्लेखनीय चमत्कारों में शामिल हैं पानी से दीपक जलाना। जब मस्जिद का तेल खत्म हो गया तो साईं बाबा ने पानी मांगा और उससे दीपक जलाए। इस कृत्य ने उनके भक्तों को उनकी अलौकिक क्षमताओं पर विश्वास को और मजबूत किया। बीमारों को ठीक करना साईं बाबा अपने स्पर्श या पवित्र राख उदी के उपयोग से बीमारियों को ठीक करने के लिए जाने जाते थे। सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना सीमित संसाधनों के बावजूद साईं बाबा ने सुनिश्चित किया कि उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। वह अक्सर अपने भक्तों के लिए खाना पकाते और बांटते थे। सपनों में दिखना कई भक्तों ने साईं बाबा को अपने सपनों में देखा, मार्गदर्शन या चेतावनी देते हुए, जो बाद में सही साबित हुए। साईं बाबा द्वारा तूफान को रोकने का चमत्कार भक्तों और आध्यात्मिक साधकों के लिए कई सबक देता है। भक्ति की शक्ति ग्रामीणों की अटूट आस्था चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उच्च शक्ति पर भरोसा करने के महत्व को दर्शाती है। अराजकता के बीच शांति तूफान के दौरान साईं बाबा का संयमित व्यवहार बाहरी उथल-पुथल के सामने आंतरिक शांति बनाए रखने का एक उदाहरण है। सार्वभौमिक प्रेम साईं बाबा के कार्य प्रेम और करुणा में निहित थे, जो जाति पंथ और धर्म की बाधाओं को पार करते थे। आध्यात्मिक संबंध कहानी एक गुरु और उसके भक्तों के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। साईं बाबा द्वारा बारिश और तूफान को रोकने का चमत्कार एक शक्तिशाली कथा है, जो भक्तों को प्रेरित और सांत्वना देती रहती है। यह आस्था की असीम संभावनाओं और ईश्वरीय कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। साईं बाबा का जीवन और शिक्षाएं हमें भौतिक दुनिया से परे देखने और आध्यात्मिक ज्ञान में सांत्वना पाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में करुणा, एकता और समर्पण के महत्व की याद आती है। साईं बाबा के चमत्कार केवल अलौकिक करतबों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि आस्था, प्रेम और ईश्वर और मानव के बीच शाश्वत बंधन के गहरे सबक हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।